नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपके समक्ष एमए द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक इन सोशियोलॉजी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत दूसरी इकाई का टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। डाटा प्रोसेसिंग या तथ्यों का प्रक्रियाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित संकलित तथ्यों को इस प्रकार क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाता है कि तार्किक एवं वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता एवं उद्देश्य तथ्यों का विश्लेषण या एनालिसिस एवं व्याख्या इंटरप्रिटेशन करना होता है, जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। अध्ययन क्षेत्र में विषय से संबंधित तथ्य अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली या साक्षात्कार आदि की सहायता से संकलित किया जाता है, जिसे डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में निम्न स्तर मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम फील्ड में या अध्ययन क्षेत्र में जो सूचनाएं संकलित करते हैं उन सूचनाओं को डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के माध्यम से परिष्कृत किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला जो कार्य किया जाता है वह है एडिटिंग, तथ्यों का संपादन। दूसरा जो होता है वह है कोडिंग, तथ्यों का संकेतीकरण। तीसरा जो कार्य किया जाता है वह है क्लासिफिकेशन, तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों के वर्गीकरण के बाद चौथा जो स्तर होता है वह है टेबुलेशन, तथ्यों का सारणीयन। और इसके पश्चात ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफ के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर जो सूचनाएं संकलित करता है उन सूचनाओं को प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यदि हम डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन या कैटेगराइजेशन न करके सीधे संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं इंटरप्रिटेशन करें तो कभी भी हम वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में संकलित अनेक जानकारियां अव्यवस्थित एवं अनुपयोगी होती हैं, जिसका पूर्ण परीक्षण हम डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से ही करते हैं, ताकि अपूर्ण, अनुपयोगी विषय से हटकर जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं उसे हम अलग कर सकें। इस प्रकार डाटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम संकलित सूचनाओं को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। अब हम प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले एडिटिंग पर चर्चा करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रक्रिया तथ्यों का संपादन करना होता है। अध्ययन विषय से संबंधित एवं उत्तरदाताओं से संकलित तथ्यों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां एवं त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। अतः यह आवश्यक है कि तथ्यों के संपादन के माध्यम से इन त्रुटियों का निराकरण कर लिया जाए। वास्तव में एडिटिंग या संपादन वह प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता विभिन्न उपकरणों जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि के द्वारा संकलित तथ्यों में अपूर्ण, भ्रमपूर्ण या विषय से असंबंधित एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को हटाकर यथार्थ सूचनाओं को अध्ययन के लिए शामिल करता है। एडिटिंग या संपादन की जो प्रक्रिया है उसमें एक अनुसंधानकर्ता को मुख्य रूप से निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
पहला जो है वह है एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी, या जिसे हम कह सकते हैं सामंजस्य के लिए संपादन। दूसरा जो है एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता के लिए संपादन। तीसरा जो है एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस, संपूर्णता के लिए संपादन। इसके पश्चात है एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी, यथार्थता या शुद्धता के लिए संपादन। और इसके पश्चात जो दिखाई पड़ता है वह है एडिटिंग फॉर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के लिए संपादन। तो निश्चित रूप से ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको एडिटिंग की प्रक्रिया में ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी सूचनाएं सामंजस्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए, विभिन्न सूचनाओं में एक रूपता होनी चाहिए, सूचनाएं संपूर्णता से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यथार्थता से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण जो पक्ष वैज्ञानिक पद्धति में दिखाई पड़ती है वह है यथार्थवादी सूचनाएं होनी चाहिए। एडिटिंग या संपादन के अंतर्गत संकलित सूचनाओं को एक सीक्वेंस में लगाना महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र तथा कार्यकर्ताओं से संकलित सामग्री वापस आ गई है अथवा नहीं। इसी प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये व्यवस्था वर्णमाला के क्रम में, जैसे अल्फाबेटिकली, रीजनल बेसिस पे या कार्यकर्ताओं के आधार पर की जा सकती है। आंकड़ों की जांच अथवा उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों की जांच करना ही संपादन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें यह देखा जाता है कि प्रश्नावली या अनुसूची में शामिल सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं या नहीं, उत्तरदाताओं द्वारा दी गई जानकारी विषय से संबंधित है या नहीं, और साथ ही साथ उपलब्ध सूचनाएं विरोधाभासी तो नहीं हैं। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि अनुपयोगी सूचनाओं को निकाल दिया जाता है ताकि विषय से संबंधित उपयोगी सामग्री ही विश्लेषण के लिए रखी जाए। एडिटिंग के अंतर्गत प्राथमिक तथ्यों के साथ ही साथ द्वितीयक तथ्यों के संपादन का भी विशेष महत्व होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्रोतों से संकलित सामग्री द्वितीयक स्रोतों से संकलित सामग्री से भिन्न होती है। द्वितीयक स्रोतों या तथ्यों के संपादन में मुख्यतः निम्न बातों को देखा जाता है, जिसमें आप देखेंगे सोर्सेस ऑफ डाटा, सूचना या तथ्यों के स्रोत क्या हैं। इसके बाद साथ ही साथ हम ये देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक ऑफ कलेक्टेड डाटा, संकलन की विधि क्या है। तीसरा जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य क्या है। अध्ययन का क्षेत्र, एरिया ऑफ स्टडी। इसी प्रकार एक्यूरेसी लेवल, यथार्थता का स्तर क्या है। साथ ही साथ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाइयां, और साथ ही साथ तथ्यों की तुलना एवं परीक्षण, कंपैरिजन एंड टेस्टिंग। अगर एक अनुसंधानकर्ता एडिटिंग की प्रक्रिया में इन सभी प्रक्रियाओं को भली भांति संपादित कर लेता है तो निश्चित रूप से एडिटिंग की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संपादन या एडिटिंग संकलित सूचनाओं को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें अनुपयोगी, विषय से असंबंधित, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक सूचनाओं को अलग कर दिया जाता है और वास्तविक सूचनाओं को ही एडिटिंग के माध्यम से छांट लिया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में एडिटिंग या संपादन के पश्चात वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्ययन विषय से संबंधित संकलित जानकारी प्रायः व्यवस्थित नहीं होती। यही कारण है कि तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए इसका सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग नहीं किया
जा सकता। अतः इन्हें उपयोगी बनाने के लिए समस्त संकलित तथ्यों को उनकी समानता, भिन्नता या अन्य आधारों पर कुछ श्रेणियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। संकलित तथ्यों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन विभिन्न आधारों पर हो सकता है, जैसे कि आयु के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण एडिटिंग के पश्चात डाटा प्रोसेसिंग में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वर्गीकरण का आधार संकलित तथ्यों में पाई जाने वाली समस्याएं एवं भिन्नताएं हैं, अर्थात एक समूह के समस्त गुण वाले तथ्यों को एक श्रेणी और विभिन्नता वाले तथ्यों को दूसरे समूह में व्यवस्थित किया जाता है। कई बार हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्गीकरण की श्रेणियां कितनी होनी चाहिए। क्या हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 श्रेणियों में इसे निर्धारित कर सकते हैं? इसके बारे में निश्चित करना कठिन है, क्योंकि एक अच्छा वर्गीकरण की श्रेणियां सामग्री या तथ्यों की विभिन्नता या संख्या एवं वर्ग को सामने रखकर सुनिश्चित की जाती है, ताकि ऐसा न हो कि दो वर्गों में एक से अधिक अधिकतम इकाइयां आ जाएं तथा दूसरे में न्यूनतम ही रहें। ऐसा वर्गीकरण तथ्यों के विश्लेषण एवं सामान्यीकरण में अतार्किक एवं यथार्थ से दूर हो सकता है। तो वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य बात जो दिखाई पड़ती है वह यह है कि हम पहले से ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इसे 2 में करेंगे, 4 में करेंगे, 8 या 10 में करेंगे। ये इकाइयों के आधार पर निर्धारित होती है। अब यह प्रश्न उठता है कि डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में हम जो वर्गीकरण करते हैं उसकी आवश्यकता क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण हमें वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस होती है? तो मुख्य रूप से हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि तथ्यों को सरल एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तथ्यों में समानता अथवा भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न इकाइयों की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ सारणीयन का आधार प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तथ्यों के तार्किक प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। विश्लेषण एवं व्याख्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यह एक महत्वपूर्ण है, यह भी एक आधार है वर्गीकरण का। और साथ ही साथ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण या वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि एडिटिंग के बाद क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न आधारों पर इकाइयों को श्रेणीबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के मुख्य रूप से 4 आधार दिखाई पड़ते हैं। पहला जो है गुणात्मक अथवा वर्णनात्मक, क्वालिटेटिव। दूसरा जो है वह है संख्यात्मक या परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव। तीसरा जो है सामयिक आधार, सामयिक का मतलब होता है पीरियोडिकल, समय के आधार पर। और चौथा जो है भौगोलिक आधार, जियोग्राफिकल बेसिस। तो मुख्य रूप से वर्गीकरण इन्हीं आधारों पर किया जाता है, अर्थात गुणात्मक अथवा वर्णनात्मक, संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक, सामयिक आधार पर और भौगोलिक आधार पर। तो डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में एडिटिंग और वर्गीकरण के पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो किया जाता है वह कहलाता है सारणीयन, टेबलेशन। टेबलेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथ्यों के प्रक्रियाकरण या प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के अंतर्गत तथ्यों के संपादन, वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं संकेतीकरण के पश्चात इसका सारणीयन या
टेबुलेशन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुसंधान में वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तथ्यों या सामग्री को और भी अधिक स्पष्ट तथा यथार्थ बनाने के लिए तथ्यों का सारणीयन किया जाता है। इसके माध्यम से तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आती है तथा गणनात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर सारणीयन में प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में सारणीयन क्या है। तो सारणीयन का अर्थ है जब अध्ययन क्षेत्र से संकलित तथ्यों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण करके उन वर्गीकृत तथ्यों को तालिका के अंतर्गत कुछ कॉलम या पंक्तियों में इस प्रकार क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि तथ्यों या आंकड़ों की विशेषताएं एवं तुलनात्मक महत्व अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो यह एक सारणीयन कहलाती है, अर्थात वर्गीकृत इकाइयों को टेबल या तालिका में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि सारणीयन की आवश्यकता क्यों है। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए सारणीयन का होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसमें मुख्य रूप से हम ये देख सकते हैं कि सारणीयन में संकलित सूचनाओं को वर्गीकृत करके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एवं रिजल्ट आसानी से प्राप्त हो सकें। दूसरा है सारणीयन में तथ्यों को व्यवस्थित कॉलम या कतारों में प्रस्तुत कर समझने के योग्य बनाया जाता है। सारणीयन में वर्गीकृत तथ्यों की विभिन्न लक्षणों एवं विशेषताओं को प्रस्तुत करना होता है। सारणीयन में विस्तृत सामग्री को संक्षेप में टेबल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार सारणीयन की आवश्यकता तालिका में प्रस्तुत विभिन्न तथ्यों या आंकड़ों को पारस्परिक रूप से एक दूसरे की तुलना योग्य बनाने के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार सारणीयन में विस्तृत एवं व्यापक गणनात्मक तथ्यों को एट ए ग्लांस एक टेबल में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि संकलित सूचनाएं जो होती हैं उसको एडिटिंग करने के पश्चात, क्लासिफिकेशन करने के पश्चात टेबलेशन की प्रक्रिया में व्यवस्थित रूप से विभिन्न श्रेणियों या कॉलम में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिसे एट ए ग्लांस उन समस्त जानकारियों को हम देख सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं सारणीयन की, जहां ये उपयोगी है वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे कि आप देखें, सारणीयन के द्वारा तथ्यों को केवल संख्यात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि अधिकतर सामाजिक तथ्यों की प्रकृति गुणात्मक होती है। साथ ही अमूर्त तथ्यों का प्रस्तुतिकरण संभव नहीं होता। ये इसकी एक महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं कि अमूर्त जो सूचनाएं होती हैं, विशेषकर सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में, उसे हम आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो जटिल जानकारियां होती हैं उनकी विश्लेषण या व्याख्या आवश्यक है, जिसे सारणीयन में एट ए ग्लांस हम देखकर समझ नहीं पाते। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि सारणीयन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत तो एक अनुसंधानकर्ता जब डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में एडिटिंग, क्लासिफिकेशन और टेबलेशन को पूर्ण कर लेता है, तब उसके सामने चौथा जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया या कार्य होता है वह है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तथ्यों की व्याख्या। तो डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में तथ्यों के संपादन या जिसको आप कह सकते हैं एडिटिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन,
टेबलेशन या सारणीयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात तथ्यों की व्याख्या या जिसे हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिस पर अनुसंधान का निष्कर्ष या सामान्यीकरण निर्भर करता है। स्पष्ट है कि यदि एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, टेबलेशन अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से संपन्न कर लिया जाता है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा सुगम हो जाता है। यही कारण है कि सामान्य रूप से पीवी यंग ने यह कहा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण एवं व्याख्या को अनुसंधान का रचनात्मक पक्ष, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च कहा जाता है। तथ्यों की व्याख्या जो है सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण होती है और व्याख्या मुख्य रूप से आधारित होती है एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबलेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि तथ्यों की व्याख्या के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संकलित जो सूचनाएं हैं जिसका उसने एडिट कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, टेबलेशन कर लिया है, उसको तार्किक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करे। जैसे कि एडिटिंग की प्रक्रिया में तो हर चीज उसको स्पष्ट हो जाती है, साथ ही साथ वह यह देख लेता है कि उसने जो एडिट किया, क्लासिफिकेशन किया या टेबलेशन किया वह तार्किक या व्यवस्थित है या नहीं है। सिंपल समग्र की इकाइयां यूनिवर्स के अनुपात में रखी गई है या नहीं है, या इसी प्रकार जो सूचनाएं संकलित की गई हैं वह व्यवस्थित है या नहीं है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालने में एवं सार्थक जानकारी प्राप्त करने में इंटरप्रिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंटरप्रिटेशन के दौरान अनुसंधानकर्ता विभिन्न घटनाओं एवं विषयों के कार्य कारण एवं परिणाम के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि एक वैज्ञानिक अनुसंधान का लक्ष्य, जिसमें एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, टेबलेशन, कोडिंग और इंटरप्रिटेशन के द्वारा वास्तविक निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इससे न केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है वरन सामाजिक तथ्यों की वास्तविक जानकारी भी प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसको व्यवस्थित रूप से संपादित करने के पश्चात ही हम यथार्थ या वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है कि वह भली भांति एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबलेशन के आधार पर वह इंटरप्रिटेशन करके निष्कर्ष को प्रस्तुत करे। तो निश्चित रूप से डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि हमारे अनुसंधान की एक आत्मा होती है जिसके आधार पर हमारा अध्ययन निर्भर करता है और हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो सूचनाएं संकलित करते हैं उसका निष्कर्ष कितना व्यवस्थित होगा, वैज्ञानिक होगा, यह डाटा प्रोसेसिंग पर ही निर्भर करती है। तो स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगे किसी अन्य विषय पर पुनः हम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।